पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दें चल रही इस भगवान के अत्यंत कल्याणकारी दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी प्रसंग में। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण विचार हुआ तो बाला को इनसे न रखिम की धुन। गहराई में हम उतरे, ये बात संभव कैसी हो? आगे साधन रख इस दाद का और न हासिल का गम विचार किया। अब ये आखिरी फरमान हो मैं वात्मा में सदाकत पे जाऊं। एकाग्र रहना मेरे देवियों। ये 2 शब्दों में मेरे प्रभु ने सारी बात मानो गागर में सागर भर दिया हो। सत्व सखा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा, एकाग्र रहिएगा। जरूर मेरे प्रभु का थोड़ा सा प्रसाद, ये ज्ञान का प्रसाद लेके जाया करे। भगवान कह रही है वो ये इस बात में कामयाब हो जाएगा जो भगवान के ज्ञान को कुछ ले लेता है। सत्व सथा होता है टिक जाना। सत्य में नहीं, भगवान के ज्ञान में। जो भगवान के ज्ञान में टिक जाता है, सत्व का यह अर्थ अगर हम भगवान जी लेते हैं तो फिर भी ज्ञान पे बात आती है, क्योंकि हम लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान में तलीन होते जा रहे हैं। थ्रू नॉलेज, नॉलेज टू विजडम, ज्ञान से विज्ञान की ओर। पढ़ी लिखी बेटियों, सज्जनों, मैं कई बार कहता हूं अपनी सारी पढ़ाई जो कुछ स्कूलों कॉलेजों से आपने प्राप्त किया है, भगवान की ओर लगा दो। पहले हमें इनडायरेक्ट नॉलेज मिलती है, उसके अनुसार जब हम अपना जीवन बना लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट नॉलेज। फायदा उसी का है जो डायरेक्ट होती है। पहले हमें जो मैं दे रहा हूं आपको, या आप शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, इसको हम कहेंगे प्रोक्ष ज्ञान। प्रोक्ष से अप्रोक्ष की ओर, प्रोक्ष से अप्रोक्ष की ओर, ज्ञान से विज्ञान की ओर, सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान की ओर। ये खूब आप कॉलेजों में पढ़ा होगा। पहले थ्योरेटिकल, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल। शुरू से लेकर जब से संसार में सृष्टि रब ने बनाई, पहले कोई जब कुछ भी करे, घर में रहे, समाज में रहे, या किसी में पारंगत हो, तो पहले हमें उसकी थ्योरी चाहिए। उसके बाद फिर हम उस थ्योरी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को बना लेंगे। दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, या व्यवहारिक ज्ञान, या क्रियात्मक ज्ञान।
दोनों ही शब्द बड़े प्यारे अपनी राष्ट्रभाषा के, व्यवहारिक या क्रियात्मक। अब भगवान ने कहा सत्प्रतिष्ठा अर्थात मेरे व्यवहारिक ज्ञान में टिक जाओ, हाय मेरे क्रियात्मक ज्ञान में टिक जाओ। सिद्धांतिक ज्ञान तो बड़ों को पता है, गीता में क्या है, गीता में सार क्या है, ये बहुत सी मेरी बेटियां जानती हैं, भाई जानते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट रूप नहीं देते। दे नो द थ्योरी, तो थ्योरी क्या करेगी जब तक हम उससे प्रैक्टिकल रूप न दें। सियाने बन जाओ मेरे बच्चियों, आप सब सियाने बन जाओ। मैंने इस पॉइंट का, फार्मूले का बड़ा लाभ उठाया है, इसलिए जिसको जिससे लाभ होता है वो खुद चाहता है कि इनको भी लाभ हो। आप भी थ्योरी मेरे से जान लो और इसे प्रैक्टिकल रूप दो। भगवान का ज्ञान थ्योरी इसी तरह होता है जैसे बाजार से आटा घी कच्ची सब्जी ले आए, आटा घी कच्ची सब्जी, इनका एक शब्द है हमारे अंग्रेजी में राशन। ये हम कच्चा राशन ले आए, अब तो अपने रसोई में जाके इसे पकाइए ताकि वो ईटेबल हो जाए, है वो बन जाए खाद्य पदार्थ, खाद्य खाने के योग्य। इस तरह ये जो कुछ मैं दे रहा हूं ये क्या है, खाद्य ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है। इसे आप व्यवहारिक रूप दे दो, इसे आप अपना जो आप अपनाने में लग जाएंगे, बस इसको कहते हैं सत्प्रतिष्ठा। आजकल के कलयुग में जब मेरे मुंह से या शास्त्रों से कलयुग सुनो, उसका मतलब होता है जीव बार मुखी होते जा रहे हैं, और बार मुख्ता में केवल 3 ही विषय गए, कंचन कामनी कीर्ति, केवल 3 विषय। इन्होंने जीवों की मत मार रखी है। मैं बड़ा धन कमा लूं, बड़ा धन कमा लूं, आज ये चर्चित शब्द या तकिया कलाम हो चुके हैं। मैंने बहुत कमाना, मैंने बहुत कमाना है। लक्ष्मी को सब चाहती है, नारायण को नहीं। और दे आर ऑल आफ्टर वेल्थ। कितनी हैरानगी की बात है, पर इसी को कलयुग कहती है। उनको धन चाहिए, धन को किसमें लगाएंगे? अपनी वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में। अच्छा, और उन निमानों को पता ही नहीं लगेगा कि कामना पूरी करने के बाद तृप्ति नहीं मिलती। यह माया उन्हें जानने ही नहीं देगी। मेरे जैसे कितने गले थका ले, दिमाग थका ले, उनको नहीं समझ आएगी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी कल्याणकामी देवियों। उनकी बुद्धि का इतना विकास ही नहीं है, अंदर इतना शोर मचा हुआ वासना, कामना, इच्छाओं का। सो मेनी डिमांड्स, सो मेनी लॉन्गिंग्स, सो मेनी बिलोंगिंग्स, सो मेनी वांट्स। इतनी खप पची पड़ी अंदर। मेरे जैसों की आवाज क्या मैंने रखती है? नगार खाने में तूती की आवाज, जहां इतने बड़े बड़े यंत्र जो है, यंत्र बज रहे हो, वाद्य यंत्र, वह एक तूती क्या मैंने रखेगी? इसलिए हमारे भगवान रोकती हैं, यह राज उससे मत कहे। ये गीता का राज उनको नहीं बताना चाहिए। अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, कुछ फायदा नहीं। या कौओं को कहना कि मोती चुगो, हंस अपने इनको कह देना, अपने बगलों को, व्यर्थ की बात है ना। इसलिए आप अपना टाइम कभी ना वेस्ट किया करें। जब किसी का समय आएगा वो अपने आप ही, जैसे आपका समय आ गया, किसी ने मजबूर नहीं किया, भगवान की वाणी सुनो। आपके अंदर बढ़ते जा रहे सत्वगुण ने मजबूर कर दिया कुछ करने के लिए। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपके बढ़ते हुए सत्वगुण ने मजबूर कर दिया कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। इंसान करता है कुछ, ध्यान दो जरा, एक एक शब्द देखो अपने व्यास जी के। कुछ करने के लिए, कुछ दिन ब दिन देख लो। करना है कुछ बनने के लिए। बनना होता है प्रैक्टिकल साइड और करना होता है थ्योरी, प्रैक्टिकल साइड। देखो दोनों आ गए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ओए होए, ओए होए, कुछ करना है बनने के लिए।
बन जाओ मेरी देवियों, बन जाओ। इन्हें दोनों शब्दों ने तो मेरे पर बड़ा भारी असर किया, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। इसे बोलते हैं सत्व सथा। अर्जुन जो मेरे ज्ञान में टिक गया है, ये टिकना ही मुश्किल है, समझना तो है। ये तो हमारी दादी को ही पता था। नहाने के बाद दूसरा अध्याय, काटे कटे नजारे जरे, अब भी मां की, दादी की आवाज कानों में आ रही है, लेकिन इससे तो कुछ नहीं। दादी इतनी जल्दी बोलती थी जैसे एक टेप रिकॉर्डर बोलती है, जैसे टेप रिकॉर्ड को आपने ऑन कर दिया, वो फटाफट बोलती जाती थी। शाबाश। इससे नहीं, दादी हमारी सत्वस्था नहीं थी, थ्योरी जानती थी, प्रैक्टिकल नहीं। अब हमने अपने पर जोर देना है कि मैंने थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप देना है। इसको मेरे भगवान कह देंगे क्या हो मैं आत्मा में, कैसे मैं आत्मा में मैं हो जाऊंगा, मैं अपने अंतर्यामी परमात्मा में कैसे तलीन हो जाऊंगी। हो मैं सदाकत पे, जब मैं भगवान के उपदेश में जम जाऊंगा, जब मेरा मन भगवान के उपदेश में स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज, जब मैं उनमें स्टैंड स्टिल हो जाऊंगा। समझो मेरे बच्चों, समझो, कल युग में बड़ी भारी कमी है। इसमें बार मुख्ता में लग गया, कल्चर में, कामनी में, कीर्ति में। कब कहते ये घोर कल युग आ गया। उनमें थोड़े से आप जीव है जो न कल्चर में लग रहे हैं, न कामनी में लग रहे हैं, न कीर्ति में लग रहे हैं। आप भी उठो मेरी बेटियों, नारी चोले को आप सफल कर लो। बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया। बहुत मनमानियां करके पढ़ भी लिया, कमा भी लिया, किसी के शरीर प्यार भी ले लिया, मां भी कहला लिया। बस हर बात की हद होती है, हर बात की। अब मन में आग लगा लो कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बनना। बनने का मतलब मैंने भगवान के योग्य हो जाना, मैंने अपने वाले के योग्य बना लेना। भले आप ग्रस्त आश्रम में है, लेकिन आप कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। ये एक आग लग जाए कि बस अब मैंने कुछ बन जाना, मैंने अपनी बिगड़ी बना लेनी है। और बिगड़ी बनानी कैसे? भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, भगवान के अनमोल उपदेश के अनुसार। ना इधर उधर भटकना। मेरी देवी आजकल बड़े साधु फिरती हैं, बड़े उपदेश देने वाले फिरती हैं, गली गली का गुरु अलग फिरता है, कई धर्म है, कई मजहब है, कई संप्रदाय खुल गए हैं, बहुत कुछ। आप अपनी गीता में टिके रहना। उम्र थोड़ी, अवसर भी थोड़ा, बिल्कुल इसी में जो मेरे भगवान ने कहा है। भगवान के शब्दों को चार चांद लगाओ जो 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में कहे गए, फकत शास्त्र को बना रहे, केवल गीता जी के अनुसार अपनी बिगड़ी बना लो। ये तो शास्त्र अब निकले गुरुदेव, ये आजकल गली मल्ले वाले अब पैदा हुए। भगवान का फरमान तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से भगवान ने पहला मनुष्य मनु बनाए थे, तब से ही वेद प्रकट हुए, तब से ही भगवान का ज्ञान प्रकट हुआ। कोई कहना गीता का उपदेश, गीता का उपदेश उतना ही पुराना है जितना सृष्टि पुरानी है। जितनी सृष्टि पुरानी है उतना ही उपदेश पुराना। बस इसी के अनुसार टिक जाओ। सत्य सथा हमारा कल्याण कब? ये आप मेरे से भी ज्यादा भड़का लो, जो मेरे प्रभु कह रहे हैं मुझे वही करना है। जैसे शादी के बाद आपके मन में आग होती है कि बस जो ये कहेंगे मैंने वही मान लेना। उनकी सास ने कहा, उनकी नद ने कुछ कहा, आप रात को मिले, आपकी माता जी यूं कह रहे थे और बहन ने भी आपके यूं कहा, आपकी क्या आज्ञा है? जैसे वो कह रही है वैसे ही करना, जो आज्ञा। बस मैं इसी में प्रतीक्षा कर रही थी आपकी क्या आज्ञा है, बस जो वो कह रही है। घर में हमने खप नहीं मचाना। तेरे आने का मतलब शांति बढ़े ना कि शांति घटे, ऐसा ही होगा। ये जैसे कि नई ब्याई हुई बेटी के मन में, ये बहू के मन में आग होती है कि मैंने इनके अनुसार रहना हो, यारो उससे कई गुना मेरे और आप में एक दैनिक आग लग जाए कि मैंने भगवान के उपदेश को अपना लेना है।
बहुत शौक पैदा हो जाए, बहुत शौक। वी आर वेरी एंशियस, वेरी ईगर, क्योंकि काफी पहले आयु ज़ाय चली गई है, खाने में, पीने में, कमाने में, विलासता में, लेने देने में, राग में, द्वेष में, अनमोल हमारे श्वास गोट गॉन। नाउ द मिनी पीरियड ऑफ लाइफ, पूरा प्रेम भगवान के ज्ञान को अपनाने में लग जाए। शौक पैदा करो, बिना शौक के कोई काम नहीं होता। जब तक शौक न पैदा हो, जब तक मन में एक लगन न पैदा हो, कुछ नहीं। एक लगन लगा लो कि अब तो मैंने भगवान के उपदेश को अपनाना। अब छोड़ो रामायण की बातें, छोड़ो भागवत पुराण की बातें, आयु थोड़ी है, छोड़ो किसी और शास्त्र की बात। तकिया कलाम मेरा और आपका बन चुका है। मैंने प्रभु जी के उपदेश को अपनाना, मैंने गीता जी के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। कुछ भी कौन हो जाए, ढालना। कोई रामायण के गुण गाया होगा, गा रहे, उनके लिए बहुत अच्छी बात। कोई भागवत पुराण के गुण गाएगा, गाए, हमें इसी को मतलब नहीं। हमारे तो प्रभु जी जो गीता के माध्यम से कह रही गए और गीता ने प्रिजर्व किया हुआ है, वही हैव टू ओनली कंसर्न दैट। दुनिया में भटका रही है, अरे मैं बहुत अच्छी भाई, भागवत पुराण का सप्ताह पढ़ो, जीव का कल्याण हो जाता है। चलो तीर्थ यात्रा करो, जीव को कोई और जरूरत ही कोई नहीं जाप करने की। बड़ी गलत फहमियां समाज में फैला रखी हैं मूर्खों ने और नरक के कीड़ों ने, क्योंकि ऐसी गलत वही फैलाने वाले नरक में जाते हैं। उनको ऐसी नहीं, पर उनकी अक्ल ही कोई नहीं। वो नरक के कीड़े हैं जो ऐसी गलत बातें फैलाई जा रही। अगर इस तरह कल्याण होता तो मैं तो एक ही बात कहा करता हूं, भगवान ने गीता में क्यों नहीं कहा? कई गलतफहमी दूर करने में मैं कामयाब हो गया हूं, मेरे अहोभाग्य। बेटी जो तुम कह रहे हो भगवान ने गीता जी में क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान ने साथ ये कहा है कि खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली अर्जुन यही ज्ञान है। अगर इस तरह तीर्थों में घूमने से कल्याण होता है, भगवान को गीता में कहना चाहिए था। जैसे तुम कह रहे ऐसा करने से होता तो भगवान को फरमाना था ही ना। वो तो बार बार जोर दे रही है, जो है मेरी तालीम पर, बार बार गीता कह रही है। और ये भी कह रही है जो इसको अपनाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझसे को पाते नहीं। ये दुनिया है उसकी न अगला, बस इसी पे टिक जाओ, जम जा बेटी इसी पर, बस कि मैंने वही करना है जो मेरे भगवान कह रही है। करका आजकल बड़ा मुश्किल है कि दुनिया अपनाती नहीं, चलने वालों को गिराने की कसम खाई हुई है। खुद नहीं अपनाने वाला कभी आपके पास गिराने नहीं आएगा। जो अपनाने वाला है वो कभी आपको ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, करते रहो। और जो नहीं अपनाते वही नाना प्रकार की बातें बनाते हैं। महापुरुष कह गई है, जिसने रोटी अभी खानी शुरू नहीं की वो बकवास करेगा। रोटी में दाल और सब्जी दोनों होने चाहिए, बड़ा स्वाद आता है, रोटी अच्छी खाई जाती है। दूसरा कहता है रोटी में चटनी भी होनी चाहिए, तीसरा कहता है चटनी भी खट्टी मीठी होनी चाहिए। ये सब बातें बनाती हैं। और अगर कोई खाना शुरू कर दे बस उसकी सारी बातें खत्म। बड़ा अच्छा दृष्टांत बड़ा अच्छा दृष्टांत मेरी बेटी। अगर कोई भोजन खा रहे चुप, जो नहीं खा रहा वही बातें बना रहा है, जो नहीं अपना रहा है वही बकवास करती हैं। आपकी तरह अपनाना शुरू कर दे, नो मोर टॉकिंग, नो मोर क्रिटिसिज्म, नो मोर आलोचना। कोई आलोचना नहीं होगी, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, फिर अपने जीव लगे रहेंगे। यह है सत्य सथा। और तो बड़ा मुश्किल है एक शास्त्र में टिकना, एक मंत्र में टिक जाना, एक गुरु में टिक जाना, एक इष्ट देव में टिक जाना। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। चूंकि बेटाने वाले, भटकाने वाले, वरखलाने वाले, देयर आर सो मेनी। खैरपा बहुत ज्यादा। अब आप पक्का इरादा कर लो, मैंने सत्य था भगवान के उपदेश में टिक जाना। तर जाओगे मेरे देवियों, में आजमाई बैठा हूं, तर जाओगे। मैं केवल पढ़ के नहीं बोल रहा, आपकी कसम कुछ अपना के बोल रहा हूं, को जीवन में उतार के बोल रहा हूं। तर जाओगे अगर ये पक्का इरादा करो कि मैंने प्रभु के उपदेश के अनुसार ही जुटना है। कैसे यकीन दिलाऊं? इसी पर जम जाओ, जैसे मेरे जैसे जम गए, जंगलों में निकल गए, नहीं सुनी इसकी उसकी या की वाह की, नहीं, बस मुझे चोटिया ज्ञान मिल गया, ये मन में धन आ गई, अब मैंने अपना लेना। एकांत ढूंढा जंगलों में जाके, एकांत कहां है, ताकि एकाग्रता से मन जमा लिया जाए। शाबाश बच्चे, ये तीनों बातें एकाग्रता में होती हैं।
एकांत में होती है। आप भी एकांत ढूंढ लिया करो घर के अंदर, जब भी भोजन करो एकांत में बैठ करके। देखो व्यास जी कह गए भोजन एकांत में अच्छा लगता है, भगवान की बख्शिश हो जाती है। भाव भोजन भाव भजन, भजन भी एकांत में अच्छा लगता है। पति को ही पता न लगे, पत्नी को पता न लगे, एकांत में। इसलिए प्रातः काल का टाइम रखो 2 बजे का, जबकि सब सोए हुए होते हैं। भाव भोजन एकांत में, शोरगुल में नहीं। भाव भजन एकांत में। भाव भोग पति पत्नी का आपस का प्यार वो भी एकांत में होना चाहिए, जिसको हमने मूर्खों ने प्रगट कर डाला। ये तीनों ही प्रगट किए जाए तो दुनिया बनाने वाला नाराज होता है। मन में रख लो, भाव भजन भाव भोजन और भाव भोग, जो भी आप जैसे प्यार है एकांत में, जैसा भी और आपका भजन है, बातें मत बनाओ एकांत में। भोजन पक गया और जाके अपने कमरे में बैठ के खा लो। ये नहीं कि दलीज में बैठ के खाओ, बाजारों में खाओ। अगर नहीं घर में कोई पकाने वाला बीमार है, बाजार से ले आओ पका पकाया, घर में बैठ के खा लो। कई दिन ऐसे आ जाती है कि पका अब कर लो, चल आओ भजन एकांत में करें, और वही भजन करें जो भगवान जी कह रहे हैं। इसको कहती हो नेक जीवो, ओ नेक देवियो, सत्व सथा वो भगवान के ज्ञान में टिक गया, वो प्रभु के ज्ञान से टस से मस नहीं हुआ, उसमें अपने आप को लगा गया। कोई गिराने वाला हो भी तो कहते भाई इस जन्म में तो मुझे कल्याण करने दे, मुझे पता लग गया, अब मुझे अपनाने दे। कोई ऐसी फिरती है सिर मुंडा के, कोई किसी रूप में फिरती है गिराने वाली बतेरियां। चल मेरे गुरु के पास चलना, चल मेरे उस मंदिर में चलना, चलो जरा हमारे शास्त्र का मैं दे रही हूं पढ़ लेना, बस मुझे अब ना गिरा। जैसे किसी की मंगनी हो जाए तो फिर कोई कहे हम अपने भाई लाए, हाय मेरी तो मंगनी हो गई, इनको ले जाओ। कोई आपके पास है, मैं अपनी बहन लाया, हाय मुझे न कर मैं तो मंगनी हो चुकी। इस तरह कोई बहकाने वाला है, अरे भाई मेरी जीवात्मा तो गीता के संग मिल चुकी, मेरी तो मंगनी हो चुकी है, एंगेजमेंट मेरी हो गई, और सब मैं उस दिन की इंतजार में हूं कि कब मेरी जीवात्मा तलीन हो जाएगी, मेरी मैरिज हो जाएगी, मैं एक मिनट हो जाऊंगा। कोई बहकाने वाला शर्मिंदा होकर चला जाएगा कि भाई मुझे मिल गया, बस अब मैंने अपनाना है, हमारे जीवन में ढालना है। जिस दूध में जामन डाल चुके हो, कोई घर दूसरा जामन ले आए, बस मैंने जामन डाल दिया, और भगवान ने हमारे अंदर ज्ञान का जामन डाल दिया। बस जरा अपनाने की कोशिश कीजिए, जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। पक्के राजर से क्या बस मेरे में जामन डाल चुका है, अब मैंने कमाई करनी है, दैट्स ऑल। मन डावाडोल नहीं होगा और आपका मन पक्का रहेगा, मेरे भगवान की बड़ी बख्शिश हो जाएगी, बड़ी कृपा आप पर हो जाएगी जब ये भाव बन जाएगा। महाराज क्या आपका रोम रोम बोल नहीं रहा, मैं अपनी भुजा उठा के रोमों की आवाज लूं? ऐसे प्रसंग में हमारे रोमों से क्या ध्वनि आती है? भगवान करे ये पक्की ध्वनि मेरी और आपकी निकल आए, जैसे अर्जुन ने कहा था। बस ऐसे जीव जल्दी तर गए, गला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो। प्रभु आपके सिवा कौन होगा जो मेरी अज्ञानता को दूर कर दे? बस ये आपके सिवा और कौन होगा जो मेरी अज्ञानता को दूर कर? यू आर दी ओनली। ऐसा भाव बना ले बेटी, यू आर दी ओनली, यू आर दी ओनली। अगर ये ऐसे पक्का अदा कर लो, आप सबके प्यार की कसम, आदि समाधि तो अभी लग जाओ। चारों ओर से मन खिंच जाता है कि यू आर दी ओनली, आई नो नन एल्स, ओम ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई नो नन एल्स, यू आर दी ओनली, माई प्रोटेक्टर है, माई गुरुदेव, माई बेस्ट फ्रेंड, माई गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर, यू आर दी ओनली। मन चारों ओर से हटकर अपने आप में आता है, झटका लगता है सारे शरीर को कि यू आर दी ओनली माई गाइड, माई बेस्ट गाइड। चल यही अर्जुन ने कहा है,
भला दूसरा है जहां में, और फिर मन ही नहीं चारों ओर जाएगा। एक मिनट ये होता है सब तुझ था। और जो भारत के इस कोने से उस कोने तक मीरा जी का ये चोटी का फरमान फैल गया, उसमें यही तो है, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल। आगे बोलिए, दूसरा इस जन्म में तो चरितार्थ कर दिखाओ। मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, इन शब्दों ने भगवान के तख्त को नहीं हिलाया, हिलाया तो अगले शब्दों ने, दूसरों ना। बस इससे भगवान द्रवीभूत हो गए। पति गालियां दे रहे थे आपको, लड़ रहे थे, हाँ आप क्षमा करना, गए हाथ जोड़ा, जो मर्जी आप कह लो, ये शरीर आपका, ये मन आपका, हाँ जो मर्जी कह लो, अब तो मेरे जहान में आपके सिवा कोई भी नहीं, कोई होगा भी नहीं। मनोरमा, मनोरमा क्या कह रही है? अब आपके सिवा कोई भी नहीं, गिन गिन के गालियां दे लो, मैं सिर आंखों पे रख ले। मनोरमा, जब आपने कहा आपके सिवा कोई भी नहीं मेरा, लो आगे गालियां बंद, द्रवीभूत, आंखों में आंसू। मनोरमा मुझे क्षमा कर दे। इन शब्दों में कितनी ताकत है देवियों, सजनों, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं, कितनी ताकत है। तेरे जिया मैनू होर ना कोई, पर मेरे जाए लख तैनू हो। मेरे जाए लखों मिल जाएंगे मालिक, पर तेरे जाए तो मैनू एक भी नहीं मिलना। मन जम गया। नलायक मन को जन्मों से ये बुरी आदत है, कुत्ते की तरह दर दर भटकना, जैसे कुत्ता भटकता है दर दर। अब नहीं, अब तो बस हमें उच्च कोटि के भगवान मिल गए और उनका ज्ञान मिल गया, और मेरे जैसे आए उस ज्ञान को विज्ञान का रूप दिलवाने के लिए हम आपके लिए वही काम कर रहे हैं जो आपके घर में रसोई काम करती है। रसोई में कच्चा राशन आता है पकाने के लिए, हम आए हैं आपके कच्चे ज्ञान को पक्का करवाने के लिए। तो कर लो पक्का, खूब पक्का कर लो कि प्रभु भला दूसरा है, हाय हाय, दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो। आपके सिवा कौन है? मैं नहीं जानती आपके सिवा। क्या कमाल कर दिया हमारी उच्च कोटि की मतवाली मीरा ने। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ऐसा ही मेरा और आपका भाव बन जाए। मैंने तो बड़ी कोशिश करके बना लिया है। अगर आप, मेरा प्रभाव आप पे पड़ जाए तो, अगर मेरे अंतःकरण का प्रभाव मेरी देवियों पे पड़ जाए, मेरे अहोभाग्य, दूसरों न कोई, और मुझे उपदेश देने वाला कोई नहीं। इससे बढ़ के जगत गुरु था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इससे बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जो भगवान ने मुझे प्रदान किया गीता ज्ञान, बस यही चोटिया ज्ञान, बस योग्य सत्व सता। जब कोई और जगह मन भटके गए नहीं, मुझे ज्ञान दे दिया भगवान ने। अब भगवान कहते जो ऐसे टिक गया, जो कभी नहीं बहकाया जा सकता, कोई भी चाहे देवी देवता भी आ जाए तो फिर आप बहकाए नहीं जाएंगे, फिर आप टिके रहेंगे, फिर आपका मन डावाडोल नहीं होगा, फिर दिन दुगुनी रात चौगुनी उनती भी कर जाएंगे। मैंने कहा ना, कोई फासला नहीं जो तय करना हो। भगवान की जात पे जाने के लिए कोई उनकी आत्मा, उनकी शक्ति है। वो शक्ति निकल जाएगी तो शरीर मर जाएगा। शक्ति जहां ये जगमगाहट है दो भ्रूमों के बीच में, इस हिस्से पर वही सारे को चलाई जा रही है, बुद्धिमान तन को। एक दिन उसे निकल जाना है, एक दिन उसे निकल जाना है। क्योंकि मां के अंदर जब शरीर सारा बन गया था 4.5 महीने में, तब उसने प्रवेश किया था। हाय, तो जिसने प्रवेश किया है देर चाहे सवेर वो निकल जाएगा। आपने इस सत्संगशाला में प्रवेश किया है, इस या उस दरवाजे से निकल जाओगे। हमारे भी 9 द्वार है, पर आपके प्राण ऊपर से निकल जाएंगे। जिनकी लौ मालक से लगी होती है, या आंखों से प्राण जाती है, या कपाट से प्राण जाते हैं। बाकी जिनकी लौ इधर उधर लगी होती है, उनके प्राण निचले अंगों से जाती है।
उन्हें मरना है, गलना है, गंदी योनियों में आना है। तो सरकार हुई तो हुई जो हमारे शरीर को चलाई जा रही है। तो जब चारों ओर से मन हट गया, बस तल्लीन हो जाएगा। हो मैं आत्मा, परमात्मा की जात में मैं तल्लीन। मर्ज होना और सब्लिमेट में क्या फर्क है? हमारी आत्मा मर्ज होगी या सब्लिमेट होगी? मर्ज्ड और सब्लिमेटेड, क्या अंतर होता है मर्ज हो जाने में और सब्लिमेशन में? सुनिए, आपने एक पत्थर पानी में डाला, घंटे बाद पत्थर बाहर आ जाएगा। ये हो गया मर्ज किया, हमने पानी में पत्थर को मर्ज कर दिया। लेकिन हमने पतासा डाला पानी के अंदर, वो सब्लिमेट हो गया। सब्लिमेशन जो अपने आप को तल्लीन कर दिया, आप निकाल नहीं सकेंगे। सब्लिमेशन में तल्लीनता, मर्ज मैंने मिलना, मिल गई चीज निकल आएगी बाहर। एंड सब्लिमेटेड घुल गए, सब्लिमेटेड में घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना, अपने आप को तल्लीन कर देना। परमात्मा करे हम सब भगवान की जात में सब्लिमेट हो जाए, तल्लीन हो जाए। नॉट मर्ज्ड बट सब्लिमेटेड। सिर्फ मिलना नहीं, तल्लीन हो जाना। शब्द तल्लीन कोई नहीं जे, शब्द तक जमा लीन, फिर ताक अल्लाह हो जाता है हमारी ग्रामर में। शब्द क्या बेटी? तत् जमा, तत् मैंने वो, हरिओम तत् सत, तत् मैंने उसमें जो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा पर अंदर है, तत् लीन, उसमें ली। उस ग्रामर में अपनी संस्कृत ग्रामर में ताका ला हो जाता है। अच्छा, ताका ला मैंने शब्द कोई तल्लीन नहीं होता, प्रचलित तल्लीन है ना, तत्लीन। जीवात्मा उनमें लीन हो जाएगी, उनमें एक में हो जाएगी। कब? मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्य सथा, जबकि उसमें टिक जाएगी, जबकि उसमें लग गई। वो फिर इधर उधर नहीं जाएगी कि मैंने वो ज्ञान लेना, मैंने उधर जाना, मैंने तीर्थों पे जाना ना, वह एक में लग गई। एक में। शादी के बाद भी आप पवित्र रहती हैं। कब? जब एक का चिंतन हो, तब हमारा शास्त्र कहता है क्या पत्नी पवित्र है? एक का चिंतन, भले शादी हो गई, अच्छा फिर भी पवित्र, क्योंकि एक के पास है अब। अच्छा, तो जब आप एक ही भगवान का ज्ञान ले लेती हैं, एक ही स्नेह बना लेती हैं, तो बड़ी जल्दी पवित्र हो जाएंगे। नहीं तो भगवान, अगर हमारा मन किसी और मंत्र में लग गया, और गुरुदेव में, और किसी स्नेह बना लिए, फिर भगवान ने एक शब्द बनाया, बड़ा अजीब शब्द है, व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारी, व्यभिचारी वही होता है शादी के बाद भी कोई और लड़की ले ले, शादी के बाद भी और लड़के से आप प्यार करो, और प्यार करते करते अपने आप को उसमें तलीन कर दो, अपनी प्योरिटी गवा लो, फिर वो क्या हो गया? व्यभिचारिणी औरत, व्यभिचारी लड़का। तो भगवान ने यही शब्द लगाया है, क्या उसकी भक्ति पवित्र नहीं है? व्यभिचारिणी भक्ति है। तो वो जीव बड़ी जल्दी पवित्र होगा, जैसे एक में लग गए। बस ये हो गया सत्य सथा, बन का डावाडोल जान होना बन, तो क्या हो? मैं आत्मा में। ऐसा कर दिखाओ जल्दी जल्दी। ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगा जी, जो प्रसाद रूप में मैं 3-4 दिनों से आपके अंतःकरण में रख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लाभ बहुत उठाया, बड़ा लाभ उठाया, उठा रहा हूं। वह एक के बन गए, बस। आहा, बस उसी एक में। ऐसे अपने आप को देख लो, ऐसी अवस्था बनती जा रही है ना। देखो यही मालिक ने कहा है, 9 अध्याय निकालो, 22वां श्लोक, क्या कमाल का है। जो करते गए खालिस पवित्र भक्ति करती है। पवित्र वही, जैसे मैंने कहा, शादी के बाद और पुरुष नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस शादी के बाद और लड़की नहीं, पवित्र शादी। इसके बाद स्नेह बना लेने के बाद बस, और स्नेह नहीं, और मंत्र नहीं,
और शास्त्र नहीं, बस करती है खालिस। आगे भगवान कह रहे खालिस शुद्ध भक्ति क्या होती है? यक दिल हो जी में न रखे, ये दुई मार देती है। वो एक ही दिल से भगवान की जात में तलीन हो गए, दुई को छोड़ दिया, ये दूसरा शास्त्र, ये दूसरा महापुरुष, ये दूसरा स्टेट नहीं, बस एक में लग गया, एक में तलीन हो गए। बड़ी जल्दी आप खुद देख लो, मैं आपके पास हूं, भगवान की जात में तलीन हो जाओगे। आजमाओ ना काका, मैं जो आपके पास आया बैठा हूं, भले ही लड़की का चोला है, पत्नी हो, जैसे भी हो, बड़ी जल्दी तलीन एक में लग जाओ। दूसरे का चिंतन बंद, दूसरे का चिंतन बंद, क्या दर्शन का हो गया प्रबंध। हाय हाय, कैसे क्लियर करूं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो। हमारे व्यास जी ने कहा संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। लिखो मोटे अक्षरों में अपनी अंतःकरण पर, यह एक जगह पढ़ा था, स्वार्थ समाप्त। संसार नाम ही स्वार्थ का है, संसार स्वार्थ समाप्त प्रभु। ऐसा के देखो, ये नहीं ना मैंने सुना दिया आपने हाँ में मिला दी। आगे हम देखें, आगे हम करें कि कैसे, जैसे स्कूलों के अंदर किसी ने कह दिया खानी सब्जी बड़ी अच्छी बनती है, पता नहीं मुझे क्या था, बस मां के पीछे पड़ जाना। मां मैंने सुना कल लड़के कह रहे थे खानी सब्जी बड़ी, तू तो कभी बना ही नहीं, तुम पहले बनाना। मां ये कहां मिलती है? मुझे तो पता नहीं, मैं तेरे पिताजी को कहूंगी। कौन कह रहा था? वहां आधी छुट्टी हुई ना, तो फिर जब आप बैठे थे ना, वहां मेरे जमाती कह रहे थे कि वो सब्जी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा पिताजी, नाना कहना काका खप मचाई जा रहा है जी। हाँ होती तो है, पर हम कभी लाए नहीं। ले आओ। पता लगा कटहल बड़े अच्छे होते हैं, कटहल कभी खा ही नहीं। कटहल ले आओ ना, कैसी होती है? तो उसे बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, बस ले आओ ना, हम भी देखे कटहल कैसी होती है। इसी तरह शौक होता है हर एक को, हमें भी शौक पैदा हो जाए। क्या मैं आत्मा में सदाकत भी जाऊं, आत्मा में मैं वो जाना, मैं भी देखू ये कैसी होता है, मैं वो ना, तब जल्दी तलीन हो जाओगे। अगर ये शौक जो मैं खाने का था, पहनने का था, आपको कांटों का था, मेकअप करने, कमला पाना, तोता तोती बनने का था, मैं भी लाल लगा लूं, मैं भी ये मेकअप का लगे लाल लाल कर लूं। अब ये शौक पैदा करो, एक बार मैं भी क्या, एक बार मैं भी क्या, आत्मा में तलीन होकर देख, बस भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। आजमा के देख लो, मैंने कई बातें आजमाई हैं, बड़ी बातें आजमाई। मैंने रब को बड़ा डिस्टर्ब किया है, शायद इस शताब्दी में सारे भारत में मेरे प्रभु को किसने डिस्टर्ब नहीं किया, जो मैं नलायक ने डिस्टर्ब किया। मैं भी देखूंगा ये अवस्था, मैं भी देखूंगा। भगवान जी आपको ये अवस्था मेरी बनानी होगी, ऐसी जिद आप भी करो। पहले जिद खाने में की, बूटों में की, चप्पलों में की, एक की पहनी हुई देखी वो जुराबे, वो जुराबे पर फूल बने हुए थे, मैंने भी वो किया, कहां से लिए यार तूने? मैं भी कल ऐसी, वो भी शौक मार के ऊपर उसने दिखानी ऐसी जुराब, तो कहां से ऐसी शौक हम पैदा कर ले कि मैं भी ऐसी अवस्था बना लेंगे। तो इस शौक पैदा करने से क्या होता है, मन चारों ओर से हट जाता है और उस एक में जम जाता है, तब उनमें बड़ा लाभ हो जाता है। आजमा के देखो, तभी तो मेरे जैसे को यहां आने का लाभ, आपकी गीता सुनने का लाभ है ना, कि क्या हो मैं आत्मा में, ये तभी लाभ है ना। 3 महीने हो गए मंगनी को। हाँ अब लड़की वाले उनको कहते भाई मंगनी करने का लाभ तब है ना, बरात ले आओ। हम जब भी फोन करते हैं ले आवेंगे, ये बात गलत है। हम आखिरी बार फोन कर रहे हैं, बरात ले आनी है कि नहीं? नहीं, तुम्हारा हमारा जवाब, मंगनी टूट गई, अपनी चीजें हमारी दे जाओ, अपनी ले जाओ। ये मैं भी यही कहना चाहता हूं, आगे हो ना यहां पर। हाँ हमारी मंगनी तो हो चुकी है, अब या तो आना बंद कर दो, या हो मैं आत, या तो शादी करो, तलीन हो जाओ, ऐसे इनकलाबी बनो। या तो मैं इस जगह का नाम नहीं लूंगा, पैर नहीं रखूंगा, यह एक बारी मैं भी तलीन होकर देखा। यह है सत्संग का लाभ, खासकर गीता जी का लाभ, या मेरी इस जात का लाभ, वरना कोई फायदा ठोस कोई, जब तक हम तलीन नहीं हो जाते।
जब तो बेटियां गुम नहीं हो जाती। और भगवान कहते गुम कौन होगा? सत्य सदाकत पे जम, जो भगवान के उपदेश पे जमे पड़ेंगे। मित्रों, और मैं आपको कैसे कहूं मेरी बेटियों, तब भी लाभ है। जैसे कॉलेज में स्कूलों में जाने का लाभ क्या? बच्चा पास हो जाए, बस अच्छे नंबर लेके पास हो जाए। ये अपना कर दो कि मैं अच्छे नंबर लेके पास जाऊं, तब स्कूल पढ़ने का लाभ, तब भी कामयाबी का लाभ है। यह भी यही बात है, हम पास हो जाए का मतलब हमारे अंदर का जीवात्मा, सुनो, अंदर की जात में तलीन हो जाए, भगवान की जात में तलीन, बस ये होता है पास हो। ये होता है, खासकर मुझे बाकियों को नहीं पता, मुझे तो जो अपना तजर्बा है गीता सुनने का लाभ ये क्या, जो आज भगवान कह रही है वो मैं आत्मा में सदा का, ये है लाभ। तो लाभ तो मेरे देवी यही है। ये होता है तब तो आपका आना मुबारक हो जाएगा। और मैं कितना क्लियर करूं, और तरीका यही है, भगवान के उपदेश में टिक जाना जी, फिर वो जो मन की भटकन है ना इधर उधर, वो बंद हो जाएगी, तब मिल जाएगा भगवान के। एक में हो गया, बस गया महाराज जी के साथ में। तब भगवान मेरे पर भी खुश, आप पर भी खुश। एक बार जीव मालिक को मिल जा, तरीका ये गए क्या हो, मैं आत्मा में कैसे लगाओ साइन ऑफ इंटरवेशन, लगाइए प्रश्न बोधक चिन्ह, हो मैं आत्मा में कैसे, सदाकत पे जम। सदाकत कहती बेटे सच्चाई, दुनिया में दो ही सच्चाई है, क्या? भगवान का ज्ञान और बताते खुद भगवान। भगवान का ज्ञान और भगवान, दुनिया में दो ही सच्चाई है, ना तीन, ना चार, ना पांच, दो ही है, ज्ञान और भगवान। कई इसको एक ही कहती है, ठीक है, पर अब हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम ज्ञान को भगवान से अलग न करें, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही भगवान। बाहर नजर आता है ये 3 मंजिला कोठी है, बाहर तो नजर आता है सत्संग भवन है, हाँ, पर अंदर जाके पता लगता है सीढ़ियां इसका एक अंश है ऊपर जाने के लिए। वैसे ये सारी बिल्डिंग एक है, पर सीढ़ियां अंश है इस बिल्डिंग का। ज्ञान भगवान का अंश है, भगवान में जाने के लिए, भगवान में तल्लीन होने के लिए भगवान का ज्ञान, इसी सीढ़ियां है तो इस बिल्डिंग का अंश सीढ़ियां, पर उन्हीं के द्वारा हम ऊपर जाते हैं। इस तरह भगवान के ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान की जात में तल्लीन हो जाते हैं। इससे मुझे 2 करके बताने पड़ेंगे, भगवान का ज्ञान और भगवान। इस भगवान ने भी 2 रखे हैं, हो मैं आत्मा में तो मेरे में तल्लीन हो जा, कैसे? सदाकत पे जा। भगवान का उपदेश पूरा हो गया मेरे बेटे। यह है गागर में सागर वाला श्लोक, थोड़े भी कमाल कर दिए मेरे प्रभु ने। मैं एक बार फिर उच्चारण करता हूं, जरा ध्यान से सुनना है। वेदों में लिखे हुए 3, सारी दुनिया में 3 गुण है, और हर एक जीव जंतु में 3 गुण है, प्राणी पदार्थ में 3 गुण है, पर एक गुण की प्रधानता होती है सारे में 3 गुण, लेकिन प्रधानता एक गुण की। जौन सा गुण प्रधान होगा वही आदत पड़ जाएगी होगी। हमारा स्वभाव, हमारे में सतोगुण है, हम भगवान की ओर झुक गए। जिनमें रजोगुण है इस वक्त सिनेमा हॉल में बैठी है, जिनमें तमोगुण है इस वक्त शराब की बोतल ले रही है और बड़ी बातें बना रही है। कोई सुनिए ही सुनिए, तब से मेरे में जो सोच ही नहीं आ रहा, कब्ज हो गई है। हरियाणा गवर्नमेंट शराब बंद कर रही है, की बनेगा? ये होगा कि उनको कब्ज होनी पड़ी है। शराब बेचने वालों को, शराब पीने वालों को है, उनको पिस्सू पड़ गए। अब तमोगुणी शराब खाने लगे हुए। बंसीलाल ने आते ही अपनी बंसी बजा दी कि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होगा, मैं शराब के ठेके बंद कर दूंगा 1 जून से, 1 जुलाई से, कि मैंने बंद कर देने हैं। वह तमोगुणी वही बैठे हुए, रजोगुणी वहां बैठे हुए हैं सिनेमा हॉल, और सतगुणी भगवान का ज्ञान सुन। देख लो अंतर, देखो, एक ही अंबाला, एक ही आकाश,
पर सबकी फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा। हर एक की फितरत गुरु के कारण से अलग अलग है। वेदों में लिखे हुए तो वाला हो इनसे, इनसे वाला हो जाओ, इनसे ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। उठ रहे हम, वाला हो इनसे, इनकी रख, इन्हीं में नहीं रह जाना। जैसे बार बार जोर दे रहा हूं कि भाई अपनाओ, इसी में नहीं रह जाना, ऊपर चलो और चलो। तो ये कैसी हो रख इनकी तुम्हें अपनाओ। मैं वापस तक क्या कहा, रख इस दाद का। ये जो द्वंद्व है ना, इनके परवाह न करो, वरना ये आपके तवाज़ुन को खराब कर देंगे, आपके संतुलन को बिगाड़ देंगे। जिसका संतुलन बिगड़ गया उससे भक्ति नहीं होती। मुझे गर्मी नहीं अच्छी लगती, मुझे सर्दी नहीं अच्छी लगती, बुखार नहीं मेरा उतरता। ये तो द्वंद्वों का लोक है। आप कहें कि सेहत बनी रहे, ये हो नहीं सकता, बीमारी भी आएगी। पता नहीं क्यों तंगी होती जा रही है घर के अंदर, बरकत नहीं रही श्रीमती मेरी कमाई में। क्या बनेगा, ये तो होगा, सब दिन होत ना। इसलिए हमारे देश में ये अनमोल बोल चलती है, इस माया दा मान न करिए, माया का बनेरे दा पल में आवे छिन में जावे, सैर करे जो फेरे। आज मेरे मनेरे गए, कल यही किसी और मनेरे जाएगा, तो कोई बात नहीं। ये होता है रख इस दाद का, इनका परवाह न करो, ये तो होना ही है। तब क्या होगा, अंदर वाला शांत रहेगा, टिका हुआ मन भक्ति करता है। जैसे जिस दूध में जामुन डाल दिया है, टिका हुआ दूध ही सवेरे दही के चक्के दिखाएगा। रात को हिलाया ना जाए उस दूध को, चक्के बन जाएंगे। इस तरह मन को हिलाया ना जाए, भक्ति में जम जाएगा। जहां भक्ति वहां भगवान, तो जहां ये दोनों वहां भगत भी होगा। जहां भक्त वहां भक्ति, जहां दोनों वहां भगवान। भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का आपस में एक में एक बड़ा रिश्ता है। तो द्वंद्वों की परवाह न करना, इसका कोई चारा ही नहीं कि ये ना आए। ये तो आपका फजूल कहना, क्योंकि रात ना आए ये तो कहना बिल्कुल व्यर्थ है। रात भी आएगी, दिन भी आएगा, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, शीत भी आएगी, बीमारी भी आएगी। संयोग हो तो वियोग न हो। श्रीमान बीमार रहते, ये मुझे छोड़ के ना, बेटी ना कहे ऐसा। एक दिन तो होना है, चाहे आपको बड़े प्यारे लगते हो, पर एक दिन तो होना। आपने कितना खून दिया अपने पति को, 3-4 बोतलें आपने दे के खुद कमजोर हो गई है, ये सारी बातें ठीक है, पर वियोग तो होगा। पत्नी के लिए आपने बड़ी कुर्बानी की, पर वियोग तो होगा। आपने इलाज कराने में अपना मकान भी बेच दिया, पर आपको वियोग ना हो, यह भी हो सकता। वियोग तो होगा। इसलिए भगवान कह रख इसकी परवाह न कर, ये तो होंगे। बस जब ये पक्का होगा तो हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। हम द्वंद्व की परवाह नहीं कर, आने दे, होने दे, जैसे आते आने दे। एक अपने दिव्य प्रेम बख्शते रहना दाता, मैं मुकाबला करता जाऊंगा। रख इस दाद का और न हासिल का गम। ये चीज जो प्राप्त है ये ऐसी नहीं। इंसान आज दुखी है, जो प्राप्त है उसकी देख रेख नहीं हो रही, और जो नहीं प्राप्त उसकी चिंता लगी हुई है। ऐसे भक्ति खाक करेंगे, जो है तो भी चिंता। जो चीजें हमारे पास है, पत्नी ले तो दी, लव मैरिज कर तो दी, आप देख रेख नहीं होती। क्यों आपस में बनती नहीं, वो मानती बहुत ज्यादा। वो कहती मैं क्या करूं, तेरे से प्यार कर कर करके बहुत ही मैंने कर लिया, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये, पर तो ये तो देखना मनोरमा, मैं एक तरफ दे भी सकता हूं, मुझे नहीं पता मेरा दिल किस तरह मारा, मेरा दिल नहीं करता। क्या मेरा जोबन फिर रहेगा? जोबन वाले दिन तो है, पहनने के, खाने के, घूमने के, घुमाने के। चंगी पत्नी ली, अब आप दुखी होते जा रहे हैं, और दुखी होके रोती हो, और रोके कुछ बोलते भी हो। ऐसे इंसान दुखी होते हैं, ऐसी कौन भक्ति करेगा जिनके मन दुखी हो जाते हैं? तो ये तो होगा,
हर समय बनी रहे पति पत्नी के आपस में, ये कभी नहीं हो सकता, बिगड़ेगी। देख लो जिनको जो द्वंद्व में रोती है वो आखिर में यही बोलेंगे ना, उनको दुनिया वालों को रजोगुण को पता ही कोई नहीं। देखिए ये तो सब दिन एक जैसे नहीं होंगे, बदलेंगे, इसलिए वो रोते रहते हैं, जिसको आप टेंशन कहती हैं। टेंशन का मतलब क्या होता है बच्चे? तनाव हो, खिंचाव हो, रस्साकशी नहीं। मैं बताता हूं टेंशन का अर्थ। एक रक्षा वाले मुझे बताया, रक्षा वाले भी तो हमारे गुरु हैं। टूटी हुई रक्षा भैरा जा आप तो आके यहां पर शराब पी हुई है और खड़ा होकर बोल रहा है, पापा लगा नहीं बताना है, तेन बतावा। हाँ, घरवाली मेरी मर गई है जो उस दिन आई थी। हाँ, इसलिए पी के आया, गम लगता है। हाँ, रात में नींद ही नहीं आती। हाँ, मैं बोलता रहना कि अंदर दा पिंजर द पिंजरे दा तोता हरदम रोता, पिंजरे दा तोता हरदम रोता। हाँ, मेरे रब नु की आख मंगी थी घोड़ी थे मिल गया खोता। ये मैंने मांगा क्या था, मेरा हाल क्या हो गया, इससे टेंशन कहती है। सोचा क्या था, बन क्या गया, तो आदमी सोचेगा ना। अंदर दा तोता पिंजरे दा तोता हरदम रोता, मन अंदर दा मन हरदम रोता। मंगी थी घोड़ी ते मिल गया खोता। मंगे सुख थे, आराम थे, पर नहीं होना। ये जो ये जानता है कि जहां में परिवर्तन होगा वो सहन कर जाएगा, हर एक से सहन हो ही नहीं सकता। आपको मेरे प्रभु तैयार कर रही है ताकि आपका तवाज़न न बिगड़े और भक्ति होती रहे। हम क्या रख इस दाद का और न हासिल का गम। जो चीज प्राप्त है ठीक है, उसकी देख रेख भगवान ताकत देंगे। जो नहीं वो कामना नहीं रहेगी आपके अंदर। दुनिया वाले दोनों तरफ से मार खा रही, जो प्राप्त है वो अनुकूल नहीं रहती, और जो नहीं प्राप्त वो फंड कोई नहीं लेने के लिए, लेकिन दुख होता है। वो चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, हमारे घर में ये नहीं है। आज जहान वाला संसारी आदमी दो तरफ से मार खा रहा है। जो है उसको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे। जो नहीं है उसकी तमन्ना हमें खाती है, उसकी कमी हमें ऐसी झकझोरती है जैसे दही में मछली झकझोरती है। दही को, दही में मछली डाल दी आपने, अब आप गिलोती है तो दही का हाल क्या हो रहा है। इस तरह कमियों को देखकर आज की नारियां नर बिलोई जा रहे हैं। इसको टेंशन कहते हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास की बात नहीं, ये मथा जा रही है, कमी मथ रही है अंदर। भगवान कहते ना, तुझे कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, तू चल अपना प्रनोक बना, मैं आत्मा में सदा। कितना चोटी का उपदेश है अपने सरताज का और मन के राजा भगवान कृष्ण का। शक्ति देंगे हम, इसको पूर्ण पेन अपना के लोक पर लोक बना लेंगे। सुनो मेरे देवियों, मेरे सजनों, ऐसी अंदर की पॉजिटिव अवस्था बना के लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो। यह पूछ रहे थे, ये दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, 45वां 45, जो कई दिन हो गए विचार करते हुए। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।